सबसे पहले तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सिलकारा टनल रेस्क्यू हुआ और उसमें उनके स्तर पर जिस प्रकार से उसकी मॉनिटरिंग की गई, पल पल की अपडेट उनके द्वारा ली गई और हमको सारे संसाधन उस रेस्क्यू अभियान के लिए जिसकी भी ज़रूरत पड़ी वो सारे के सारे उपलब्ध कराने का काम उनके स्तर से हुआ। सभी विभागों को उनके द्वारा निर्देश दिए गए, लगातार श्रमिकों की कुशल क्षेम पूछी गई और मुश्किल वक्त पर सबका साहस और हौसला बढ़ाने का उन्होंने काम किया। उनका अगर इतना ध्यान नहीं होता, इतना व्यक्तिगत रूप से वो इसकी चिंता नहीं करते तो ये ऑपरेशन बहुत कठिन था। मैंने उसका उनको धन्यवाद किया है, उनका आभार व्यक्त किया है सभी की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से। और देहरादून में जो 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होनी है उसका मैंने आमंत्रण भी दिया है उनको। उनकी प्रेरणा से ही चूँकि ये काम भी हम कर रहे हैं और इसके पीछे हमारा हेतु है कि उत्तराखंड के अंदर अधिक से अधिक निवेश आए और अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो, उत्तराखंड की आर्थिकी बढ़े, उत्तराखंड का व्यापार बढ़े, नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उनको अपने घर के पास ही काम मिले, उसके लिए कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नैनी सैनी हवाई अड्डा जो पूरी तरह से तैयार है, वहाँ पर हवाई सेवा शुरू होनी है, उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है। चिन्यालीसौड़ का जो हवाई पट्टी है वो हवाई पट्टी सेना को दे दी जाए या किसी और को दे दी जाए, उसका भी संचालन प्रारंभ किया जाए। देहरादून का जो एयरपोर्ट है उसके लिए हमने अनुरोध किया है कि भारत सरकार के फंड से उसमें वित्तीय सहायता देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जल्दी से बनाया जाए। साथ में पंतनगर के हवाई अड्डे के लिए भी मैंने अनुरोध किया है। मानसखंड मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत जो हमारा मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान को जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिले, जल्दी से जल्दी भारत सरकार के स्तर पर जो वित्तीय सहायता होनी है, अन्य जो औपचारिकताएं पूरी होनी है वो पूरा करने का अनुरोध किया है। सौंग डैम जो प्रस्तावित है उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही साथ जो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन है उस रेल लाइन के लिए भी मैंने अनुरोध किया है। अन्य भी जो काम हमारे प्रस्तावित हैं, जैसे जल विद्युत की परियोजनाएं हैं जो काफ़ी समय से रुकी हुई हैं और 1300 मेगावाट से ज़्यादा की छोटी परियोजनाओं से हमारे उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं जो गंगा के अतिरिक्त नदियों में हैं। उन पर भी मैंने भारत सरकार से अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर, चुनाव के नतीजे भी कल आने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं और बीजेपी किस तरीके से क्या जीत की तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए, सभी राज्यों में जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं या जिस प्रकार से लोगों का एक भाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी राज्यों में बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, यूसीसी को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही है कि जल्दी ही उत्तराखंड सरकार एक विशेष सत्र का आयोजन करने वाली है, ड्राफ्ट को पास किया जाएगा, तो कब तक उसको माना जा सकता है? ड्राफ्ट बन रहा है और ड्राफ्ट जैसे ही हमको मिलेगा तो हम उस पर काम करेंगे। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कौन कौन से सेंट्रल के मिनिस्टर्स हैं जिनको निमंत्रण दिया जा रहा है जो आने वाले, या और कोई अन्य? देखिए, चूँकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिन फोकस सेक्टरों को हमने जो है फोकस्ड किया है उन सेक्टरों के माननीय मंत्रीगणों से अनुरोध किया है और लगभग जिनको भी हमने अभी आमंत्रित किया है सभी ने अपने आने की जो है हमको सूचना दी है। धन्यवाद। अब ऊर्जा सेक्टर से लेके अनेक सेक्टर हैं, लॉजिस्टिक का है, इंडस्ट्री का सेक्टर है ना, शहरी विकास के हैं, टूरिज्म सेक्टर है, तो अलग अलग सेशन हैं। उस सेशन के अनुरूप जो है सब लोगों का तय किया गया है।